Hi, welcome everyone. Welcome to my channel. I am Kunika Gupta. I am a tarot card reader, numerologist and astrologer. आज हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि we are going to see आपका 2026 कैसा जाने वाला है. We are going to do a reading for all zodiac signs. आपका love, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में कितने पैसों की बरसात होने वाली है, कितना करियर आपका स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, क्या 2025 ज्यादा हार्ड है या फिर 2026 ज्यादा इजी है, हम सब देखने वाले हैं. स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. 2026 की जो एनर्जी है ना, बहुत फ्रेश एनर्जी है. दिस ईयर कैरीज अ लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स, अ लॉट ऑफ बोल्ड मूव्स. ये साल का जो टोटल आता है 2026, अगर आप उसको ऐड ऑन करें तो नंबर 1 बनता है, विच मीन्स इट इज द स्टार्ट ऑफ 9-year साइकिल. एक नंबर की एनर्जी जो होती है सूर्य से कनेक्टेड होती है. आपको 2026 में आपका विजन बहुत क्लियर होएगा. 2026 में बहुत सारी नई बिगनिंग्स हो सकती है, बहुत ज्यादा बोल्ड मूव्स आप कर सकते हो, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, काफी रिलेशनशिप बन सकते हैं, बट बहुत सारे एक्साइटिंग चेंजेस आने वाले हैं 2026 में. पर ईगो भी, लोगों का ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि सूर्य का साल है, सबकी एनर्जी उसके हिसाब से चेंज होएगी. सो 2026 में यू हैव टू प्लांट सीड्स, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव. आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, यू हैव टू ग्रैब इट. There are going to be 4 big eclipses in the year 2026 starting in February, which will make a big impact on your life. Astrologically अगर हम बात करें तो सैटर्न शिफ्ट होंगे एरीज में फरवरी के टाइम पे. उस टाइम पे आप लोग बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में आओगे या फिर आपका टेस्टिंग का फेज स्टार्ट हो जाएगा. आपको लगता है 2025 हार्ड था, देन वेट फॉर 2026 बिकॉज 2026 की जो एनर्जी है ना, वो बहुत सारे धमाके लेके आने वाली है आपके लिए. If 2025 was little tough for you, if you had your breakup in the year of 2025, if you thought you were lost, आपको नहीं समझ आया आपकी लाइफ में हो क्या गया, सिर्फ स्ट्रगल थे, रिश्ते नहीं चले, करियर ढंग से नहीं चला, पैसा उस हिसाब से नहीं आया जैसा आपको चाहिए. 2026 will be the year of wisdom, will be the time of reflection, but the other months will be the time of action. मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. लेट्स सी नाउ हर एक ज़ोडिएक के लिए कि क्या आएगा. फर्स्ट कार्ड जो है, आप उसकी एनर्जी अगर देखोगे, दिस इज द एनर्जी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, पैशन, करेज, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ. कार्ड ही न्यू बिगनिंग का है. सो अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट this coming year. Let's start with zodiac signs. Just know that this is a generic reading. You can always WhatsApp me for personal session. Let's start with Aries. मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? I am going to give you a line that you should remember. मेष राशि वालों को ये याद रखना है 2026 में that slow and steady wins the race. Let's see Aries के लिए कैसा रहने वाला है. स्टार्ट करेंगे हम करियर के साथ. करियर में very beautiful card. Okay. मेष राशि के लिए जो करियर में पहला कार्ड आया है, आपके पहले फ्यू मंथ्स जो होने वाले हैं काफी ब्यूटीफुल होने वाले हैं. आपकी लाइफ में बहुत सारी पैसों की बरसात लेके आएंगे. इट विल लिटरली रेन मनी इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स. आपने बहुत टाइम से मे बी 2025 में एक सॉलिड फाउंडेशन बनाया है, मे बी इन योर फैमिली बिजनेस, और आपने बहुत अच्छा कनेक्शन बना लिया अपनी जॉब में. वो सॉलिड फाउंडेशन आपका आने वाले 2026 के पहले महीने में हेल्प करेगा. आपकी एक स्टेबिलिटी बनती हुई दिख रही है, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा. आपके आसपास लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, लोग होंगे जो आपको पुश करेंगे सो दैट यू कैन रीच द बेस्ट लिमिट ऑफ योरसेल्फ. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड. बट इसमें एक चीज है, क्योंकि शनि मूव हो रहे हैं फरवरी में इनटू एरीज, तो इन सब कामों को लेके आपको प्रेशर बहुत आएगा. आपको अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा. दिस कार्ड इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू. यह आपको ये बताएगा कि अगर आप बहुत बर्नआउट हो गए हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ कई तरीके से कोई एंडिंग आ रही है, दिस कार्ड विल ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ. जहाँ तक साल का एंड आएगा, आपकी एनर्जी एकदम ही हाई लेवल पे हो जाएगी. ये कार्ड दिखाएगा आपका एम्बिशन, आपकी फास्ट थिंकिंग.
कोई भी डिसीजन आपको लेना होगा, आप बहुत जल्दी डिसीजन लोगे, आप बहुत जल्दी उस चीज के लिए आगे बढ़ोगे। आपका माइंडसेट, ये पूरी जब तक आपकी साइकिल एंड तक आएगी तब तक आप इतने प्रिपेयर हो जाओगे चीजों को लेके, इतना प्रोग्रेस कर लोगे अपनी लाइफ में कि यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट थिंग्स दैट विल बी हैपनिंग। इस साल आपको जुपिटर की भी ब्लेसिंग मिलेगी, मतलब आप बहुत ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, विजडम, ये सारी चीजें आप सीखोगे, आपको रिकग्निशन मिलेगा। एंड में आते आते यू विल हैव द एनर्जी ऑफ अ नाइट। आप एकदम आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए आप उसके लिए भागोगे। करियर का ओवरऑल कार्ड इज वेरी गुड। लेट्स गो टू लव रीडिंग। लव में आपके कार्ड्स क्या आए हैं? ओके, डेफिनेटली स्टार्टिंग में लव में आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लव में भी आपका बहुत ज्यादा टेस्ट होने वाला है। आपका 2025 में ब्रेकअप हो गया या फिर आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया, डोंट वरी अबाउट इट। यू माइट मीट समवन, आप किसी से मिल सकते हो, आपकी किसी के साथ नई बिगनिंग हो सकती है। यू विल स्टार्ट टू ट्रस्ट अगेन, यू विल स्टार्ट टू बी लॉयल टू दैट पर्सन अगेन। बहुत एक एडवेंचरस स्पिरिट आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, दिस कार्ड इज अ साइन कि अगर यू आर होल्डिंग ऑन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज हर्टिंग यू from last year, it's time to let go, it's time to pause, it's time to surrender। आप वो सारी चीजों को भूल के अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, नए एडवेंचर्स कर सकते हो, नए एडवेंचर्स पे जा सकते हो। इवन दो शनि आपका थोड़ा टेस्ट लेंगे, बट a lot of things will change। See, very beautiful card। क्यूरियस रहोगे आप, खुद के साथ क्यूरियस रहोगे। दिस कार्ड इज ऑल्सो ऑफ सेल्फ लव। बोथ ऑफ दिस कार्ड्स, ये दोनों सेल्फ लव भी डिपिक्ट करते हैं। अपनी खुद की पावर आप रियलाइज करोगे। यू विल नो द पावर ऑफ योर सेल्फ, यू कंट्रोल योर सेल्फ इन सच अ वे कि आप चीजों को लेके इतने सेल्फ कंट्रोल में रहोगे दैट आपके ऊपर पूरे टाइम डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी। यू विल जस्ट लेट एवरीथिंग बी ऑन यूनिवर्स की यूनिवर्स आप ही डिसीजन ले लो एंड आई एम जस्ट हियर। सो आपका 2026 बहुत अच्छा जाएगा लव वाइज। लेट्स मूव ऑन टू योर हेल्थ सेक्शन। हेल्थ में आई एम गोइंग टू पिक 2 कार्ड्स आपके फर्स्ट 6 मंथ्स एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ्स 2026 स्टार्ट होएगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी, जिम ज्वाइन करना है, योगा ज्वाइन करना है, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करनी है। आई वुड सजेस्ट कि आपकी हेल्थ प्रायोरिटी बनानी है, क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ्स में बिकॉज ऑफ ऑल द बर्न आउट एंड एवरीथिंग, मेष राशि आपकी एनर्जी थोड़ी स्टक दिख रही है हेल्थ वाइज, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट दिस इज अप टू यू, आप इट्स योर पावर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना, इस साल कमिंग ईयर में आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो आपके लिए आगे बेनिफिशियल होएगा। बट आपको चलते रहना है, अपनी एनर्जी स्टक नहीं करनी। सो दिस इज ऑल फॉर एरीज। लेट्स मूव ऑन टू टॉरस, वृषभ राशि। टॉरस वृषभ राशि, वृषभ राशि 2026 में हीलिंग की तरफ जाएंगे। आपके लिए ये जो साल है ना, बहुत सारी हीलिंग्स लेके आएगा। द वुंड्स दैट यू हैव, ये साल आपका कहीं ना कहीं जस्टिस का साल है। whatever will happen to you will be very fair in terms of everything। emotional healing होएगी, physical healing होएगी, a lot of healing, a lot of introspection this year for Taurus sign। let's see टॉरस का रिलेशनशिप से कैसा नाता रहेगा 2026 में। आपका जो पहला कार्ड है वही बहुत ब्यूटीफुल आया है। आपका रिलेशनशिप या तो आगे बढ़ेगा या फिर आप किसी से मिलोगे जो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो ऑफ मूवमेंट। आप देखो दोनों जने आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड कार्ड अगर मैं निकालूं, स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। आपकी लव लाइफ काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। पूरे साल में आप बहुत ज्यादा इमोशनल, प्रैक्टिकल चीजों को लेके बैलेंस करके चलोगे। जब तक साल का आपका एंड आएगा, आपके ऊपर बहुत ही एक डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी। आपके ड्रॉबैक्स जो हो सकते हैं रिलेशनशिप में, कि सामने वाले की भी बात सुननी है, सारे डिसीजन खुद नहीं लेने हैं, दिस कैन बी वन ऑफ योर ड्रॉबैक। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। वॉट एवर योर पार्टनर इज सेइंग, आपको सुनना है। यू don't have to cut all your communication because you have a different perspective, your partner can have a different perspective। overall energy आपके ऊपर रिलेशनशिप में इस साल डिवाइन ब्लेसिंग है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है पार्टनर के साथ, which is one of the most beautiful thing you can have। overall अपने आप को बंद नहीं करना है, अपने थॉट्स में नहीं रुकना है। लेट्स गेट इनटू करियर। करियर एंड मनी वाइज आपका साल कैसा रहेगा? करियर, look at this Taurus, you will be very confident, finally you will be very compassionate towards you। आप जो भी अपना करियर चूज करोगे या फिर कर रहे हो, बिजनेस, जॉब, बहुत सारी जो आपको अपॉर्चुनिटीज है, काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे। प्रमोशन के चांसेस है, बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने के चांसेस है,
पैसा बनेगा, पैसा बनेगा, पर आपको पैसा इस साल सेव करके चलना है। मूवमेंट होएगी करियर में, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, जुपिटर आपको बहुत विजडम देगा, आपको पता होएगा व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, यिन यांग हमेशा रहेगा, बट इट इज अप टू यू, यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, whether you can create your destiny or not। आप बना सकते हो अपनी किस्मत को, आप अपने लक को खुद स्टार्ट कर सकते हो by hard work। You have to work hard, you have to take action, you can create your own life, you have that magic। क्या ड्रॉबैक हो सकता है करियर में? exhaustion। there will be a time जब आपको ब्रेक लेने का बहुत मन करेगा, आप बहुत exhausted फील करोगे, बहुत टायर्ड फील करोगे, go for a retreat, ट्रैवल करो, ट्रैवल के कार्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके, बट डिस्कनेक्टेड नहीं होना, अपने साथ कनेक्टेड रहो, अपना विजन बोर्ड बनाओ। स्टार्टिंग में आपके विजन बोर्ड बनाने से आपको बहुत चीजें आपकी अच्छी रहेगी। प्लीज डू दैट एंड यू सी आपका करियर कितना बूम करने वाला है। टॉरस, लेट्स सी हेल्थ कैसी रहने वाली है टॉरस की। ओके, हेल्थ इज समथिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ। जैसे मैंने एरीज को बोला था, आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों के लिए लास्ट के जो कुछ महीने हैं, इट कैन बी लिटिल टायरिंग, इट कैन बी लिटिल एग्जॉस्टिंग, थोड़े सैडनेस से भरे हो सकते हैं, तो यू हैव टू गेट अ लिटिल ऑब्सेस्ड विद एवरीथिंग यू डू इन टर्म्स ऑफ हेल्थ से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, स्पेशली मेंटल हेल्थ से। मेंटल हेल्थ थोड़ा डाउन होने के ज्यादा चांसेस है, तो इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके रखना, अपने चंद्रमा को बैलेंस करके रखना। चंद्रमा को अपने कैसे बैलेंस करना है, यू कैन ऑलवेज कम ऑन अ पर्सनल रीडिंग, आई विल गिव यू अ पर्सनल रेमेडी, आई विल शेयर टेक्निक्स जिससे आप अपना मून बैलेंस करके चल सकते हो। हेल्थ के लिए स्टार्टिंग में कोई कंसर्न ले सकते हो। एनर्जी काफी अच्छी दिखा रहा है। प्लीज कमेंट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस साल से, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। जेमिनाई, मिथुन राशि के लिए 2026 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस साल मरकरी 3 बार रेट्रोग्रेड करेंगे, आपके लॉर्ड है वो, आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, यू विल बी सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत बार रिविजन करोगे। करियर के मामले में जुपिटर आपका साथ देंगे, जुपिटर आपको विजडम देंगे, नॉलेज देंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, जुपिटर आपको सपोर्ट करेंगे इस साल पे। पर दिस ईयर यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू कैन नॉट कीप पीपल अराउंड यू क्योंकि यू फील सेटिस्फाइड। दिस ईयर इज अबाउट यू, आपको खुद के बारे में सोचना है। जो ड्रेनिंग कनेक्शन है पुश देम आउट, जो अच्छे कनेक्शन है ब्रिंग देम इन। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बहुत हेल्प करेगी। ये हम स्टार्ट करते हैं करियर। ओके, करियर में बहुत सारी चीजों को लेके आप जगल करोगे। गुरु आपको नॉलेज तो देंगे, विजडम तो देंगे, बट जैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे चीजों को लेके, आप उसमें जगल करोगे। फाइनेंसेस के मामले में पैसा आपके पास आएगा, पैसा आएगा, आप एक्सप्लोर करोगे, न्यू डायरेक्शन एक्सप्लोर करोगे। यू कैन क्रिएट अ पॉडकास्ट, गो इनटू राइटिंग, स्टार्ट योर ओन चैनल, डू समथिंग which will help you bring out the best version of you। जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाए, सोशल मीडिया इज एक्सप्लोर करना है बेसिकली आपको, आप अपनी फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो। जितना आप अपना फेस दिखाओगे, जितना आप लोगों के साथ जुड़ोगे, उतना आपके करियर में हेल्प करेगा। बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रेशर रहेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, मनी में थोड़ा जगल हो सकता है। यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। कम्युनिकेशन इज समथिंग जिसका आपको खास ध्यान रखना है। सी जेमिनाई, यू आर यूजुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू पीपल, ठीक है। दिस टाइम you need to learn how to be kinder, you have to find a new way of communication। just try कि आप जो communicate करना चाह रहे हो सामने वाले से, it should benefit you। वो ऐसा ना होए कि सामने वाला सोच रहे कि आप अपने ईगो में बैठे हो, this should not happen। पैसे के ऊपर काफी एनर्जी आपकी स्टक रहने वाली है, सो आई वुड से कि फोकस मोर ऑन डेवलपिंग योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मनी साइड। मनी विल फ्लो, मनी विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, बट यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट थॉट दैट मनी ही मनी 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 मनी। फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल। अपनी स्किल बिल्ड करोगे तो पैसा खुद आएगा आपके पास, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जुपिटर आपका साथ दे रहा है लर्निंग में, जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु का हाथ है, तो कौन गिराएगा ना है। अगर हम जाते हैं रिलेशनशिप में, ब्यूटीफुल relationship में starting few months will be the months where you will be learning a lot of new things about yourself. You will have the desire to love a partner or meet up with somebody, but it will be more about finding love within. Then there is a very good chance कि after few months you can find a partner or something and बहुत ही spiritual emotional connection होएगा आपके पार्टनर के साथ। प्लीज ये ध्यान रखना, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपके रिलेशनशिप में। बहुत ज्यादा सी अपॉर्चुनिटीज आएगी। इफ यू लाइक समबडी, टेल देम, डू नॉट ओवर थिंक, डू नॉट थिंक कि यार ये कब करेगा, ये कब नहीं करेगा। जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू टेक द स्टेप। लेट्स सी व्हाट्स ब्लॉकिंग यू इन रिलेशनशिप।
द टावर। इफ यू कैन जस्ट सरेंडर द थिंग्स, देन यू कैन सी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा लाइफ इंजॉय कर पाओगे, अपने प्यार के साथ भी अपनी लाइफ इंजॉय कर पाओगे। हेल्थ वाइज कार्ड आपके अच्छे हैं, बट साल के एंड तक आते आते आपको टिकना पड़ेगा। जेमिनाई, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद यू इज आप एक जगह पे टिक नहीं सकते। आपका मन ना एकदम चंचल बच्चे की तरह है, आप भागते रहते हो, ठीक है। ये साल आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ यस, उसका तो ध्यान रखना ही है, बट इमोशनल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जितना घर से बाहर निकलोगे उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी, घर पे मत बैठो। इट मीन्स ट्रैवल ऑल्सो, जितना शॉर्ट टर्म ट्रैवल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इफ यू वॉन्ट टू टेक थेरेपी, गो टेक थेरेपी। इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, प्लीज कम टू मी। गोइंग टू बी सुपर गुड, पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ओवरऑल की जो एनर्जी है, बहुत सारी नई चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में नहीं फंसना है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। ट्राई टू फोकस ऑन वन थिंग। बाय द एंड ऑफ द ईयर, बहुत ही पूरे साल की आपकी 2026 की जेमिनाई बहुत अच्छी एनर्जी है। मिथुन राशि की काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखा रहे हैं। खुद को जान पाओगे, आप खुद को समझ पाओगे, खुद के लिए एक्शन ले पाओगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। द ईयर लुक्स वेरी एक्साइटिंग जेमिनाई, and we will be moving on to the next sign, कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए 2026 क्या लेके आ रहा है। लेट्स टॉक कैंसर के लिए 2026 कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए 2026 में क्या क्या चीजें होने वाली है। ये साल आपका इमोशनल हीलिंग एंड कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत जाएगा, फैमिली में शांति लाने के ऊपर बहुत जाएगा। लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज क्या कार्ड आया है। अमेजिंग। पहले एनर्जी थोड़ी स्टक रह सकती है आपकी रिलेशनशिप में, क्योंकि जैसे मैंने बोला, अ लॉट ऑफ हीलिंग, समबडी कैन फ्रॉम पास्ट कैन कम, इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, या फिर आपके पार्टनर के साथ भी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, थोड़ी बहुत एनर्जी स्टक रह सकती है। पर आने वाले टाइम पे इट गोज समथिंग डिफरेंट। आने वाले टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो। द रिलेशनशिप इज, द कनेक्शन इज वेरी म्यूचुअल, इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल। आप एक फैमिली, एक लॉन्ग टर्म सोच सकते। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेयर टू सरेंडर। इट विल बी अ कम्प्लीटली रोलर कोस्टर फॉर यू। आपके लिए बहुत, ये जो चैप्टर होएगा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू विल बी लर्निंग अबाउट थिंग्स दैट यू हैवंट थॉट अबाउट दिस ईयर एट ऑल। ओवरऑल आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जी है, यू विल बी जंगलिंग अ लिटिल बिट इन रिलेशनशिप, बट इवेंचुअली वो चीजें जाके ठीक हो जाएगी। जो एक ब्लॉकेज है दैट इज ऑब्सेशन। आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हो। यू नीड टू कंट्रोल दैट, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। अपने रिलेशनशिप में खुद की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, खुद की एक बाउंड्री सेट करना, एक क्लियर इंटेंशन सेट करना, एंड देन गो इनटू दैट रिलेशनशिप। लेट्स सी करियर वाइज क्या एनर्जी है। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं करियर में। ओके, सी शनि आपको करियर में बहुत ज्यादा टेस्ट लेने वाला है इस साल। कमिंग ईयर में 2026 में स्टार्टिंग में आपके थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन विल बी वन थिंग जो सारे ही ज़ोडिएक्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सूर्य का साल है, ठीक है। तो ईगोइस्टिक बिहेवियर आना इज वेरी नॉर्मल। आप जब किसी चीज में अच्छे होने लगते हो, उस चीज पे एक ईगोइस्टिक बिहेवियर आना वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो जाता है। आपको ध्यान रखना है दैट यू स्टे हम्बल, दैट यू स्टे डाउन। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, बिकॉज इट शोज द करेज यू हैव ऑन होल्डिंग ऑन टू थिंग्स। आपके अंदर इतना करेज है, आपने अपने इतनी मेहनत से अपनी स्किल्स बढ़ाई। बट दिस कार्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ गाइडेंस कि आपने जो चाहा है ना वो कंप्लीशन पे आने वाला है। इट इज टाइम टू रिलीज एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दैट। अगर हम एक हेल्थ का कार्ड निकाले, हेल्थ में आपको बहुत ध्यान देना है। अपनी मदर की हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ, उस पर भी बहुत ध्यान देना है। हेल्थ के कार्ड थोड़े ऐसे आए हैं दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इतना ही बोलना चाहूंगी मैं हेल्थ के लिए कि हेल्थ की एक गाइडेंस ये है कि खुद का ध्यान दो और कुछ नहीं। हेल्थ थोड़ी इस साल डिफिकल्ट रह सकती है। अपने इमोशंस का ध्यान दो, अपनी फैमिली का ध्यान दो। फैमिली में यू हैव टू बिकम अ पीस मेकर। मैं एक ओवरऑल गाइडेंस कार्ड निकालूं तो वो ये है, सी दिस इज सच अ इमोशंस ओवरवेलमिंग कार्ड। आपके इमोशंस ओवरवेल्म रहेंगे अगले साल, बट एट द सेम टाइम आप बहुत चीज़ों में प्रोग्रेस करने वाले हो। आपकी पार्टनरशिप्स बनेगी, आप एक्सपैंड करोगे, आप बाहर घूमने जाओगे, आप अपनी लाइफ एंजॉय करोगे। यू विल फाइंड योरसेल्फ। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। दिस इज इट फॉर कैंसर। क्या लिखा हुआ है रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज कैसे जाएगा।